क्या खूबसूरत मैच हमने देखा इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, लेकिन अफसोस के साथ सडनली कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी नजर लग गई कि विकेट जो है वो जाने लग गई। लेकिन एक अच्छा स्कोर, क्योंकि स्कोर बीट भी हो गया और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 52 रन की इस वक्त लीड जो है वो मौजूद है। तो देखना यह है कि किस तरह से अब क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन तो इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट के अंदर वेस्ट हो गए, बारिश के नज़र हो गए, एक मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है और एक टफ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बात करें अगर पाकिस्तान की इस वक्त, तो जिस तरह से हमने दोपहर में जिक्र किया कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि पीसीबी के अंदर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, वो क्यों उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्या रीज़न थी? तो जनाब सिलेक्शन ही एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हर तरफ से सामने आ रहा है। अगर हम देखते हैं तो सिलेक्शन कुछ ऐसे डिसीजंस को लेकर हो रही है कि जिसके ऊपर सवाल उठता है। मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन रेज किया जब उन्होंने कहा कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं है, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं होना चाहिए, जिनकी जगह किसी और को होना चाहिए। ऐसे प्लेयर जो परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मेरिट पर हैं, उनको शामिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कप्तान और हेड कोच जिन्होंने अटल कर लिया अपना फैसला कि नहीं, हम तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, हम कोई ऐसा फैसला नहीं ले रहे हैं जिसमें कोई तब्दीली वाक़या हो, हम इन्हीं लोगों को मौका देना है। तो अब डिसीजन तो ले लिया, मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है, किस तरह से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी जो उनको एक सिलेक्ट किया गया है स्क्वाड के अंदर, वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं अपनी प्रेजेंस को, बिकॉज आगे एक टफ टाइम आपको देने वाला है इंग्लैंड। अगर हम पिचेस को देखते हैं या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जो शान मसूद की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पिच को देखते हुए हम फैसला करेंगे कि हमें फास्ट बॉलर्स कितने लेने हैं, हमें स्पिनर्स कितने यूज़ करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। शान मसूद इज़ ऑलवेज गुड इन स्पीकिंग, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजन, उस वक्त चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती हैं। और अगर इसी के साथ साथ बात की जाए पैंथर्स की विन की, तो पैंथर्स ने जनाब विन किया है और एक ट्रॉफ़ी हमें नज़र आई जो इफ्तिखार अहमद साहब उसको मतलब मोहब्बत से लेकर बैठे थे। उसके ऊपर ही बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि क्या फीलिंग्स हैं आपकी पैंथर्स की विन के ऊपर? क्या लगता है आपको, क्या ये सिर्फ टॉसेस थे जिन्होंने पैंथर्स को चैंपियंस कप विन करवाया, या फिर समझ लें कि वाकई में उनकी कारकर्दगी बेहतर थी? देखिए, कल जब फाइनल था कल फैसलाबाद में, तो मैं वहीं पर था, क्योंकि जब आप मौके पर मौजूद होते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो कल आई थिंक जो सबसे पहली बात है कि वो इफ्तिखार का जो टॉस जीत कर बैटिंग करने वाला डिसीजन था, वो एक गलत डिसीजन था, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं ना कहीं हमें बॉडी लैंग्वेज जो इफ्तिखार की थी उससे रियलाइज भी हो रहा था कि उन्होंने कोई गलती की है। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि पिचेज आप जब इस तरह की बनाएंगे तो कहाँ से आपका कंपटीशन लेवल जो है वो बेहतर होगा कि टीम 120 25 30 पे आउट हो रही है, तो आप पिच देख रहे किस तरह से बनाइए। तो फिर दोबारा अपने ही सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिचेज, हमें तो लग रहा था कि पिच जो है वो ठीक होगी, और लेकिन बाद में पिच में जो ऊपर से खुश्क दिखाई दे रही थी और नीचे मॉइस्चर था। तो फिर वहां पर हमने ये कहा कि या तो इफ्तिखार को ये नहीं समझ आ रही कि पिच रीड कैसे करनी है, ये प्रॉब्लम है हमारे कप्तान को बिल्कुल नहीं पता होता कि पिच को रीड कैसे करना। ये सिर्फ हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये अगर आप माजी करीब में देखें तो इंटरनेशनल भी यही सूरत हाल है। टेस्ट मैचेस और वनडे या T20 हम खेलते हैं तो कप्तान पिच को रीड कर नहीं पाता। देखिए 2 दिन बारिश हुई फैसलाबाद, 2 दिन बारिश के बाद पिच के ऊपर कवर रहे, लेकिन मॉइस्चर कहीं ना कहीं से तो नीचे आता है ना, और फिर जब कवर रहती है पिच तो फिर जो मॉइस्चर है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है सरफेस के नीचे। तो जब आपने कवर हटाए और आपने थोड़ी धूप लगी और आपने रोल किया और पिच को ऊपर से तो ड्राई दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर छोटा सा क्लब का बच्चा भी अगर वो मैच खेलता ना, कोई कैप्टन खेलता, तो वो पहले टॉस जीत के कभी भी बारी न लेता, वो सेकंड बारी लेता। तो फिर ये गिला करना, इफ्तिखार साहब भी तो कम उम्र हैं, वो भी तो अभी मतलब वैसे करें, छोटी सी इनकी एज है अभी। इफ्तिखार की बात जो थी वो इलॉजिकल थी। और दूसरी तरफ इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कल बड़े गुस्से में थे, कल काफी अग्रेसिव थे वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट के ऊपर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के ऊपर उन्होंने काफी गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि पहले आप ही प्लेयर्स को सर पर बिठाते हैं और उसके बाद आप ही उनको नीचे उतार देते हैं, आपकी वजह से जो है वो हालात खराब है। बेसिकली उनका इशारा था किसकी तरफ? देखिए सदाम, आपको पता है कि सदाम एक बड़ी अच्छी खेली थी, 17 बॉलों पे 50 किया था गालिबन, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर उसके बाद उन्होंने स्टैंड की बात की, जब उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा टैलेंट जो है वो सामने नजर आया है इस टूर्नामेंट के अंदर। आप बताएं, आप क्या कहते हैं
कहते आप बताया मीडिया वाले आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा बताएं कौन सा प्लेयर है। फिर उन्होंने सद्दाम और जो साथी थे उन्होंने 2 प्लेयर का नाम लिया। तो फिर वहां पर वो गुस्से में हो गए कि आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया है क्रिकेट का, आप लोग जिम्मेदार हैं, आप एक मैच के ऊपर प्लेयर्स को उठा के कहीं ले जाते हैं और जब वो फिर बाद में खेलता है दूसरे मैचेस में तो वो परफॉर्म नहीं करता, फिर आप कहते हैं ये प्लेयर कहाँ से ले आया, आप ये कहाँ से उठा के ले आए। तो कहीं ना कहीं इफ्तिखार की इस बात से मैं एग्री करूंगा कि जब आप प्लेयरों को 1 या 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पर पिक करते हैं और फिर आप उनको जाकर इंटरनेशनल मैचेस में खिलाते हैं और वहां वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर आपको हर तरफ एक तो तनकीद का सामना करना पड़ता है। फिर आप सारी की सारी बात जो है वो कभी क्रिकेट बोर्ड पर डाल देते हैं, कभी सिलेक्टर्स पर डाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो बात कर रहे हैं कि अगर फर्ज करें किसी प्लेयर ने टॉप किया है किसी एक इवेंट के अंदर, तो उसे एक सीजन नहीं कम से कम 2 से 3 सीजन टेस्ट करना चाहिए। लेकिन इमरान ये चीज जो है ये मीडिया तो नहीं करता है, मीडिया तो जस्ट फैक्ट्स को रिपोर्ट करता है। मतलब हम लोग तो बात करते हैं कि हाँ फलां की सिलेक्शन तो पीसीबी में से ही होती है। देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी हाइप क्रिएट कर देता है किसी भी प्लेयर के बारे में कि वो प्लेयर को उठा के आसमान पर ले जाते हैं और फिर उन्हीं खबरों की बुनियाद पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि कमजोरी है क्रिकेट बोर्ड की और सेलेक्टर्स की, जो कि उन्हें पिक करते हैं। अगर आपने महज खबरों की बुनियाद के ऊपर प्लेयर्स को पिक करना है तो फिर आप एक काम करें, आप छोड़े होते और घर जाएं। जो हम रिपोर्ट करेंगे, जो हमें टीवी पे खेलता हुआ अच्छा लगेगा, हम बता देंगे जनाब ये अच्छा गया, इसको रख लें। तो प्रोफेशनलिज्म हर जगह लैक करता है। अब मैं प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करूं तो कल अगर फाइनल के अंदर देखिए, कल पौना घंटा तकरीब लेट हो गई। आपने कभी दुनिया में कोई ऐसा मैसेज देखा है कि मैच खत्म हुआ और मैच खत्म होने के बाद पौना घंटा तक चीफ गेस्ट का इंतजार होता रहा कि चीफ गेस्ट पहुंचेंगे तो तकरीब होगी। अब तकरीब पे प्लेयर खड़े थे, प्लेयर को कहा गया कि आप खाना खाने चले जाएं, प्लेयर खाना खाने चले गए, पीछे से मेहमान खुसूसी आ गए, मेहमान खुसूसी प्लेयर खाना खा रहे थे, फिर मेहमान खुसूसी 15 मिनट खड़े रहे। तो ये मतलब कौन सी क्रिकेट हो रही है, कोई गली में क्रिकेट हो रही है, मैनेजमेंट ही नहीं है ना, नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों को चाहिए था कि ये चीजें देखते हैं और कहते आज मैं इस बात को बात करने का रख रहा हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है क्रिकेट के अंदर। प्रोफेशनल बिहेवियर अगर आप दुनिया को फॉलो करते हो, उनके छोटे से छोटे टूर्नामेंट्स के अंदर चीजें होती है। ठीक है, अगर कोई मेहमान आपका लेट हो गया तो आप उससे सेकंड पे भी तो कोई शख्स होगा ना जो उस तकरीब को हैंडल कर लेता। बिल्कुल ऐसे ही है। सारे लोग इंतजार करते हुए ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। फिर जब आप मैच इसको टेलीवाइज कर रहे हो, दुनिया देख रही हो, तो फिर वो इस तरह से नहीं आपकी सही रह पाती, फिर वो मजाक बनता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद कल के मैच के अंदर साजिद खान 2 आउट करते हैं और हसनैन 3 आउट करते हैं। आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको देते हैं? साजिद खान को। साजिद खान को लॉन्च करना चाहते हो तो सीधे सीधे बता देना कि साजिद खान को टेस्ट सिलेक्ट कर लेते ना इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ आप वापस बुलाना चाहते हैं, आप हो सकता है अगले मैच में साजिद खान को देखें। तो बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ उन्हें होना चाहिए, लेकिन फिर हसनैन को भी होना चाहिए। देखिए हसनैन को होना चाहिए। मेरा आपके प्रोग्राम में 2-3 दफा मैंने कहा कि आपका टॉप विकेट टेकर है, आप उसको कैसे बाहर कर सकते हैं, आप किस तरह उसको छुपा सकते हैं। 17 आउट किए हैं उसने। दुनिया में कहीं भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि कुछ आपका प्लेयर परफॉर्म करे और आप उसको कहें कि नहीं। अच्छा, आपका ना डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ आप कहते हैं कि प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको फिर और परफॉर्म करना चाहिए, उसको अगली किसी फर्स्ट क्लास के टूर्नामेंट में डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करे तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसे प्लेयरों को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि आपकी पिछली सीरीज में कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि पिछली सीरीज क्या आपकी पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन इमरान देखिए, अगर अभी हम देखते हैं तो हर प्लेयर की कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट तैयार हो चुकी है।